नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। दिवाली से पहले यमुनानगर में खूनी संघर्ष हो जाता है। वजह रहती है कि पटाखे जलाने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखा जाता है। इस बाबत सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, लात घूसे चलते हैं। अब ऐसे में देखिए, आए दिन हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो गुंडागर्दी है वो देखी जा रही है। गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये ताजा तस्वीरें यमुनानगर के छोटे मॉडल टाउन की हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। आरोप यह है कि देर रात एक पक्ष के कुछ बच्चों ने गली में पटाखे चलाए थे, जिसको लेकर यह मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। रात को बच्चे पटाखे चलाकर सो गए तो लेकिन अचानक दोपहर को इस विवाद ने चिंगारी पकड़ ली और शाम तक ये विवाद लगातार चलता रहा। अब ऐसे में संजीव उप्पल का आरोप यह है कि पता नहीं किसी बच्चे ने गली में पटाखे चलाए थे और उसके बाद सामने वाले पक्ष के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनके ढाबे पर पहुंचकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। जैसे ही उन लोगों को छुड़वाया तो ये लोग उनके घर पर आ गए और परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे। अब ऐसे में देखिए, इन तस्वीरों पर नजर डालिए किस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज मौके की एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो जाता है और सिर्फ विवाद की वजह यह रहती है कि गली में किसी बच्चे द्वारा पटाखे जलाए गए थे। अब जाहिर तौर पर दिवाली, कुछ दिनों बाद दिवाली है और दिवाली वाले दिन से पहले ही पटाखे को लेकर ऐसा विवाद अपने आप में ही काफी सवाल भी खड़े कर रहा है। संजीव उप्पल का यह भी आरोप है कि ये लोग अपराधी किस्म के हैं और पहले भी इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया। अब ऐसे में देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही फॉर्च्यूनर गाड़ी यहां पहुंचती है तभी वो सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और गाड़ियों को भी तहस नहस कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत ले ली है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी कार्रवाई होती है उसको अमल पर लाया जाएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं चौकी इंचार्ज वो पीड़ित संजीव उप्पल क्या कुछ कह रहे हैं। आज समय करीब 4 साढ़े 4 बजे ERB से सूचना प्राप्त हुई थी। मॉडल कॉलोनी में दो पक्षों का झगड़ा हुआ है। सूचना पाकर हम मौके पर गए थे। वहाँ पर आसपास लगे CCTV कैमरों को भी चेक कर रहे हैं और जो अभी तक पता लगा है कि इन पार्टियों का पहले महाराजा ढाबा जो जगाधरी है वहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये दोनों पक्षों के यहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। इस संबंध में हम CCTV एरिया में जो लगे CCTV कैमरे हैं उनको खंगाल रहे हैं, उनकी फुटेज ले रहे हैं और दोनों पार्टी जो कंप्लेंट चौकी में देंगे उसके आधार पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। विवाद का कारण क्या है? विवाद के कारण की भी जांच की जा रही है। पटाखे बजाने को लेकर बताया लोगों ने कहा है पर अभी सामने नहीं आया है। जैसी दोनों पार्टियां दरखास्त देंगे, जांच में जो सामने आएगा वो आपके माध्यम से बता दिया जाए। शुरुआत में क्या कुछ सामने आया? गाड़ी गुड़ियों को तोड़ी गई है? हाँ, पता लग रहा है सर, भी गाड़ी भी तोड़ी है, लेकिन अभी कंप्लेंट मूव करने लग रहा है। कंप्लेंट मूव करने के बाद जो जायज़ कार्रवाई को उससे आपको हम अवगत CCTV वगैरह भी लेने लग रहे हैं। आसपास जो किसी मकान में CCTV कैमरा लग रहा है तो उसकी फुटेज लेने लग रहे हैं। उसका जांच करके जो जायज़ कार्रवाई होगी आपके माध्यम से अवगत करें। कि ये कहते हैं कि रात को किसी ने इनके घर के बाहर पटाखे बजाए हैं। हमारे में से किसी ने बजाए नहीं। इनको एक इशू चाहिए था हमारे से, कोई पुरानी इनकी कोई खुंदक होगी। हम दुकानदार बंदे हैं, हमारी कोई किसी से कोई वैर नहीं। इन्होंने कोई खुंदक निकाली थी, इनके ऊपर सारे मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले जितने भी हैं। आगे से इन्होंने खुली धमकी दी हमें, तुम्हारे से जो होता है कर लो, हम किसी से डरते नहीं। थाने जाना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन महीना लगाएंगे थाने में, हमने परवाह नहीं है। रिवाल्वर निकाली इन्होंने, सरेआम गंडासियाँ निकाली, तलवारें निकाली। इन्होंने मेरे पे तलवार से हमला किया। इन्होंने मुझे नीचे गिर के मारा, मेरी सारी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी पे इन्होंने गंडासियों से हमला किया, पूरी गाड़ी मेरी गंडासियों से तोड़ दी इन्होंने। और उससे पहले ढाबे पे भी मार? ढाबे पे इन्होंने मेरे भतीजे के साथ मारपीट की। जब मैं वापस आया, मुझे जब इन्होंने मारा है तो मेरे गले से चैन उतार ली इन्होंने। अभी मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हारे घर से कोई बाहर निकलेगा हम उसे जान से मार देंगे, जो हमारा करना है कर लो। थाने में भी दी है, घर के बाहर भी दी है, गली में भी दी है, सारा कुछ CCTV में रिकॉर्ड है इनका। कितने लोग थे जिन्होंने? ये कम से कम 15-20 बंदे थे।